कैसे हो मेरे सब भाई। उम्मीद करते तो बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से स्वागत करते हैं आज के इस न्यू ब्लॉग में। तो भाई ये वीडियो है उनके लिए। तो देखो भाई, हिंदू में देखो हिंदू में क्या है भाई। हिंदू एक हिंदू से दुश्मनी कर लेता है। देखो भाई, हिंदू में क्या है कि भाई अगर कोई दो पैसा कमाने लगे ना भाई, दो पैसा कमाने लगे तो भाई उससे लोग जलते हैं कि अरे इसके पास तो कैसे हो गया, ये हो गया, वो ऐसा जलते हैं। तो वो उसको क्या है, लोग गिराने की सोचते हैं। भाई देखो, कोई अगर मेहनत करता है तो भाई वो अपने मेहनत से आगे बढ़ा है। भाई मेहनत तुम करो, तुम बढ़ जाओ आगे। भाई क्या है, बस जलने की है। और कोई मेहनत करेगा तो भाई कोई पड़ोसी जलने लगता है, अरे उसके पास तो बहुत पैसा हो गया है। तो भाई अरे साहब ये तो छोटो, और पड़ोसी तो छोटो। ऐसा कुछ तो ऐसे है कि भाई भाई से भाई जलता है, भाई से भाई के, ये तो बहुत आगे बढ़ गया है। तो भाई ऐसा कभी नहीं करना कि जो भाई अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं तो भाई उनको बढ़ने दो। अपन क्यों जलते हैं किसी पे। कोई बेचारा मेहनत कर रहा है, वो बाहर रह के आगे बढ़ रहा है और तुम उससे जल रहे हो, उसको गिराने की सोच रहे हो। तो भाई पहले तो घर ही का, परिवार ही का गिराने का सोचता है, बाद में कोई और सोचता है। तो भाई अपनी मेहनत से आगे बढ़ो और भाई जलो किसी नहीं के भाई सबका सब आगे बढ़ो। अपना मतलब होना चाहिए कि सब आगे बढ़ो और सब मेहनत करो। भाई नहीं देखो, परमात्मा है ना भाई, भगवान सबका देख रहा है, सबका हिसाब होगा कि को किसके बारे में क्या सोचता है। कोई बचने वाला नहीं है ना भाई। तो भाई देखो, अपनी मेहनत करो और किसी से जलो मत। कोई पड़ोसी अगर बढ़ रहा है भाई, ये ज़्यादातर हिंदू में है, हिंदू और हिंदू ही एक दूसरे को दुश्मन मान लेता है। और देखो, और धर्मों में देखो कितने भारत देश में धर्म है, और धर्मों में देखो कोई भाई वो हमेशा है ना भाई ऐसे मिल के चलते हैं, मुट्ठी में पकड़ के ऐसे चलते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में एक ऐसा है ना, एक दूसरे से जलने लगते हैं। कोई आगे बढ़ता है ना दो पैसा में, तो कोई करने खाने लगता है ना भाई, तो उससे जलते हैं लोग। तो उसको गिराने की सोचते हैं कि ये तो कैसे आगे बढ़ गया, ये तो ऐसे कैसे हो गया है, वो कैसे हो गया फलाना ठिकाना। तो भाई ऐसे लोग, कुछ समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं ना भाई कि गिराने की सोचते हैं। तो भाई मेहनत करो और अपनी आगे बढ़ो और किसी से जलो मत। कि अरे पड़ोसी, अगर पड़ोसी के पास कार हो गई तो ज़रूर, और कार उसके पास हो गई तो भाई कार हमारे पास भी हो। तो भाई देखो उसकी किस्मत है, उसकी मेहनत, उसने मेहनत की थी तो उसने कार ले ली। तुम मेहनत करो, तुम ले लो। और दूसरी बात, उसके पास गाड़ी बंगला है। कोई कोई तो लोग ऐसे होते हैं कि एक दूसरे का देख देख के सीखते हैं। कभी भाई एक दूसरे का देख देख के नहीं सीखना है, खुद की दम पर करो, खुद बनो। एक दूसरे की देख के सीखे हुए तो वो ठीक नहीं रहेगा। कोई कुछ भी सीखते हैं, कोई चलना सीखता है तो कोई दूसरे का, तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो एक दूसरे से भी सीखना पड़ते। तो भाई किसी से हमें जलना नहीं चाहिए, ना किसी का हमें बुरा सोचना चाहिए कि अरे ये आगे बढ़ गया तो इसके साथ बुरा हो जाए। तो भाई परमात्मा भगवान ना करे ऐसा कि किसी का बुरा हो। अगर कोई ईमानदारी से, हाँ, पैसा कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, काम करो ईमानदारी से करो, और नंबर दो का काम नहीं करो। कि देखो नंबर दो का काम करोगे तो भी वो हिसाब भरना पड़ेगा। मेहनत करोगे तो देखो, जो भाई नंबर दो का काम करता है ना, वो भाई आगे तो जल्दी बढ़ जाता है। लेकिन जब भगवान गिराता है ना, तो फिर जहाँ से वो उठा था ना भाई, वो वहीं गिर जाता है। तो भाई हराम का हराम ही में चला जाता है, कभी फलता नहीं है हराम का। जो नंबर दो का खाता है चोरी करके, मतलब कुछ भी,
जो गलत काम से कमाता है तो भाई उसका परमात्मा फल देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका इससे कमाएगा तो भाई ये हाथ से निकल जाएगा। तो भाई और हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखें भाई, अपनी मेहनत करो और अपनी संस्कृति का ध्यान करो और अपने शास्त्रों की ओर चलो, जो हमारे शास्त्र कहते हैं उन्हीं की ओर चलो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। तो भाई ये हिंदू में ऐसा होने लगा है, होना नहीं लगा है भाई, होने लगा है। लेकिन उन धर्मों में किसी में नहीं होता है ऐसा, हमेशा वो सर्वोदय से प्यार मोहब्बत से चलते हैं। लेकिन हिंदू क्या है, हिंदू बिखड़ जा रहे हैं, हिंदू अपनी संस्कृति को भी भूल जा रहे हैं। हिंदू क्या नहीं कर रहा है बताओ, जो कर रहे हैं सब हिंदू ही तो कर रहे हैं। संस्कृति बिगाड़ रहे हैं तो हिंदू बिगाड़ रहे हैं, और जो देश को कुछ बिगाड़ रहे हैं तो हिंदू, और नाम दूसरे का लगाते कि वो ऐसा कर रहा है, वो फलाना ढिकाना, तो कौन कर रहा है, सब हिंदू ही कर रहा है। और अपने को वो बड़ा बताते ही और वही। तो भाई हमें किसी से जलना नहीं है, तो सबका भाई हम तो कहते सबका अच्छा हो, अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। तो ये वीडियो तो इसलिए बनाई कि कुछ लोग ऐसे हैं भाई कि दो पैसा कोई कमा लेने लगता है ना भाई, तो उनसे जलने लगते हैं। तो भाई जलने नहीं है, सब बढ़ो, सब मेहनत करो, सब आगे बढ़ो। और भाई बहुत ईमानदारी के साथ काम करो, मेहनत करो। अगर कोई ऐसा देखो, कोई आगे बढ़ता नहीं, कोई नंबर 2 का काम करता, वो जल्दी आगे बढ़ जाता, आगे तो बढ़ता, लेकिन हाल हो जाता है ना भाई। जैसा कहना था भाई कि जैसे होगी करनी और वैसी होगी भरनी। तो भाई जो जैसा करता है ना तो उसको वैसे ही भरना पड़ता है। यहाँ नहीं तो परमात्मा तो उसको दंड देगा ही देगा। लेकिन कोई ऐसे करता आगे, कोई गलत कामों से कमाता है पैसा, तो देखो उसका भी भगवान हिसाब, देखो कोई बचने वाला नहीं है, सबका होने वाला है, सबका हिसाब होगा, कोई बचने वाला नहीं है। और दूसरी बात, ये हिंदू तो ठीक है, कोई परिवार का जो पड़ोसी होता है ना, पड़ोसी, वो भी जलने लगता है कि ये तो बहुत आगे बढ़ गया, मैं तो नहीं बढ़ पाऊँगा आगे। मैं क्यों नहीं बढ़ा, ये तो बहुत जल्दी आगे बढ़ गया। अरे तुम कर लो मेहनत, तुम बाहर निकल लो। कोई तो बाहर निकलने को डरता है, क्या डरते हो भाई? आगे बढ़ना है तो डरना क्या है, आगे बढ़ो। डरने को, मेहनत के लिए डरते, बाहर नहीं निकलना चाहते, एसी में हवा लेना है और घर में पड़े रहना है, तो भाई आगे कैसे बढ़ोगे? तो मेहनत करो। और ये किसी का भाई ऐसे अपने आप में जलो मत कि कोई हमसे, अगर कोई पड़ोसी हमारा, उसके पास गाड़ी बंगला घर द्वार मकान सब हो गया तो हमारे पास क्यों नहीं है? तो भाई उसने मेहनत की थी, वो आगे बढ़ा गया है, तुम मेहनत कर लो, तुम ले लेना। तो भाई एक बात सुनो भाई, ये पैसा है ना भाई, पैसा का ही कोई पावर नहीं देखना, कोई पैसा में पावर नहीं है ना। पैसा का सोचो कि पैसा में कोई, पैसा की हाँ ये है कि आदमी पैसा से धन दौलत खरीद सकता है, लेकिन जो सुख है ना, लेकिन सुख है मेन हमारा जो भगवान देते हैं, जो हमारा शरीर, अरे शरीर रहेगा ना तो पैसा काम का है, वरना तो ये पैसा काम का नहीं है। तो भाई ये पैसा का कभी वो नहीं करना। और ज़िंदगी में भाई जितना पैसा कमाओ ना भाई, उतना ही कम है पैसा, जितना पैसा कमाओगे उतना ही कम है। जब आदमी 10,000 कमाता है तो सोचता था कि मैं 10,000 कमाऊँगा तो इतना खर्चा करूँगा तो इतना बचा लूँगा, लेकिन जब वो 10 नहीं 12 कमाता है ना तो 12 की नहीं बह रहा, वो 20 की सोचने लगता है। और जब वो 20,000 कमाने लगता है ना भाई, तो फिर 30 की सोचने लगता है। जब 30,000 कमाता है ना भाई, तो फिर वो 40-50 हज़ार की सोचने लगता है। तो भाई ऐसा होता है कि पैसा जितना कमाओ ना भाई उतना ही कम है, जितना कमाओ उतना ही कम है। लेकिन इन धन दौलत से टक्कर नहीं लेना, टक्कर लेना हो तो हमारे ऋषि महापुरुष है ना भारत देश के, जो आज उन्हीं की कदर पर ये वीडियो बन रही है। पावर तो उनकी होती है कि वो
मनुष्य को सुख में ला सकते हैं, लेकिन पैसा का पावर होता है कि वो धन दौलत बना लेगा, गाड़ी बंगला, लेकिन वो गाड़ी बंगला थोड़ी काम आता है जब हमारा शरीर में कुछ होता है। तो भाई हमारी धन दौलत है हमारा शरीर, इस धन दौलत हमारी शरीर है कि भगवान ने हमें शरीर दिया ना, तो भाई यही है हमारा धन दौलत। तो भाई जिसके पास धन दौलत नहीं है तो अपने को सोचे कि हमें परमात्मा ने, भगवान ने, ईश्वर ने हमें बहुत सुंदर बनाया और हमें धन दौलत तो साथ में दी है। तो भाई एक देखो, एक कहानी है, एक गुरु गुरु के पास एक शिष्य जाता है और शिष्य था अंधा, उसको दिखता नहीं है, अंधा था शिष्य। तो गुरु ने प्रश्न किया उस शिष्य से कि आपको एक तरफ आँखों की रोशनी रखी जाए, एक तरफ हीरे मोती धन दौलत ये रखी जाए, तो क्या लेना पसंद करोगे? तो शिष्य ने जवाब दिया कि हमें इस दुनिया को देखना है और कि ये दुनिया कैसी है, मैं दुनिया को देखना चाहता हूँ कि दुनिया कैसी है, तो मेरे को तो आँखों की रोशनी चाहिए। तो भाई ये धन दौलत है ना, तो धन दौलत हमारा शरीर है भाई। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य है यही। तो भाई सब आगे बढ़ो और अपनी धर्म, ऋषि मुनि, महापुरुषों, शास्त्रों का ध्यान रखो। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो अगली वीडियो डालेंगे तो करेंगे स्वागत।